सो जेई मीन्स 2023 का कॉम्प्लेक्स नंबर का ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। z दे रखा है x प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि रियल दे रखा है। रियल मतलब प्योरली रियल, और प्योरली रियल तब होता है जब उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो x, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई टाइप का होता है। अगर वो प्योरली रियल है तो x प्लस आई टाइम्स जीरो होगा, z बार क्या आ जाएगा x माइनस आई टाइम्स जीरो। ठीक है, और देखो अगर इसमें तो z इज इक्वल टू जेड बार आ रहा है, z क्या आ रहा है जेड बार के बराबर आ रहा है। अगर z प्योरली रियल है तो पहले तो हम इसको ऐसे ही ट्राई करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके बार के बराबर कर देते हैं, तो दैट इज हम, और खास बात है कि पूछा गया है कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इसका बार ठीक है। सो 2z माइनस 3i अपॉन 4z प्लस ट्वाइस आई इक्वल टू, इसका बार लोगे तो आएगा 2z बार प्लस 3i अपॉन 4z बार माइनस 2i। आई का कॉन्जुगेट क्या होता है माइनस आई, तो माइनस 2i। क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो यह आ जाएगा 2z माइनस 3i 4z बार माइनस ट्वाइस आई 4z प्लस ट्वाइस आई 2z बार प्लस थ्राइस आई। अब मल्टीप्लाई करो उसको 8zz बार, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4iz आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 12i z बार आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस 6i स्क्वायर मतलब माइनस 6, ये क्या आ जाएगा 8zz बार, इससे मल्टीप्लाई करो 12iz, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 6iz बार, 6i स्क्वायर मतलब माइनस 6। ठीक है, अब देख रहे हो 8zz बार कैंसिल हो रहा है, 12iz सब कुछ उधर ले जाओ, 12iz ये 4iz इधर जाएगा, माइनस 4iz इधर जाएगा तो हो जाएगा 16iz, 12iz इधर जाएगा और इधर ऑलरेडी क्या है 6 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, चेक कर लेते हैं एक बार, 6 ही आ रहा है ये दिस, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 आ रहा है 4iz बार, ये 6 नहीं आएगा, दैट विल बी 4iz बार, तभी सिमेट्री आएगी। तो 12z बार इधर लाओगे तो ये 16iz बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, माइनस 6 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0, तो 16i कॉमन ले लो, z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0, तो z प्लस जेड बार 0 आ रहा है, और z प्लस जेड बार क्या होता है, z होता है x प्लस आई वाई, जेड बार होता है x माइनस आई वाई, तो z प्लस जेड बार होता है 2x0 मतलब x0। अब हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो x0 आ रहा है, तो पहले ऑप्शन में भी x0 आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में भी x0 आ रहा है, तीसरे ऑप्शन में y में रेंज दे रखी है, और दूसरे ऑप्शन में भी y में रेंज दे रखी है। तो अब हमें इसका तरीका बदलना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना होगा, z को x प्लस आई वाई रख के, इसका अगर ये प्योरली रियल है जैसा कि तुम्हें दिख रहा है, यहां पे क्या दिख रहा है प्योरली रियल है, तो इमेजिनरी पार्ट 0 करना होगा। तो अब चूंकि y में भी आंसर दे रखा है तो हमें इसको सॉल्व करके x और y पूरा एक्सप्रेशन लाना होगा, तो 2z माइनस 3i अपॉन 4z प्लस 2i, 2z माइनस 3i अपॉन 4z प्लस 2i। z को रख दो x प्लस आई वाई माइनस 3i, z को रख दो x प्लस आई वाई
प्लस 2i 2x, i कॉमन ले लो तो 2y माइनस 3, ठीक है। 4x, i कॉमन ले लो तो 4y प्लस 2, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब यहां पे हमें चूंकि y में भी एक्सप्रेशन चाहिए तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट आएगा 4x माइनस i टाइम्स 4y प्लस 2, 4x माइनस i टाइम्स 4y प्लस 2। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन किया जा सकता है। 2x को 4x से मल्टीप्लाई करोगे 8x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हमें पहले रियल पार्ट लाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, i वाला i से मल्टीप्लाई होकर रियल पार्ट बना लेगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस आई स्क्वायर, मतलब प्लस में आ जाएगा 2y माइनस 3 4y प्लस 2, ठीक है, प्लस i टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे 4x 2y माइनस 3, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे तो यह आ जाएगा माइनस 2x 4y प्लस 2, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। नीचे देख रहे हो जेड जेड बार बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है, ये z है, ये z बार है। जेड जेड बार क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब 16x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर। और ये प्योरली रियल है तो इसका मतलब ये पार्ट जीरो आएगा, इतना पार्ट जीरो आएगा, तो इतने पार्ट को हम जीरो कर लेते हैं। यहां से 2 कॉमन ले लो, इवन 2x कॉमन ले लो, x तो जीरो ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। देखते हैं यहां पे क्या बनता है, 2 टाइम्स 2y माइनस 3 माइनस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। x ये बन जाएगा 4y माइनस 6 माइनस 4y माइनस 2। अच्छा, ये अपने आप ही जीरो आ रहा है बिकॉज x तो ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं कि जीरो है, तो ये चीज जीरो नहीं आ रही लेकिन ये जीरो आ रही है। अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, x तो जीरो आ चुका है, इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दिया हमने, ठीक है। अब यहां पे ये भी ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये देखो तो 4x का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये भी जीरो नहीं आना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देख लो। ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 2 बाहर लाओगे 4 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, जीरो नहीं आना चाहिए। 4 से कैंसिल कर दो, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y, जीरो नहीं आना चाहिए। क्लियर है बात। अब x तो जीरो दे ही रखा है, x को जीरो रख देते हैं, x को जीरो रखो तो आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1, जीरो नहीं आना चाहिए। इसका मतलब y स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 नहीं आना चाहिए। अब थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा। x जीरो दे रखा है और y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पहला ऑप्शन क्या था, x जीरो और y माइनस हाफ। जरा यहां पे y को माइनस हाफ रखो तो ये क्या हो जाएगा 1/4 माइनस हाफ, ये माइनस 1/4 आ जाएगा। तो x जीरो और y को माइनस हाफ रखने पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस वजह से इसका आंसर
ए आ जाएगा, बिकॉज इनकरेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट बताना है। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। और y की वैल्यू ध्यान रखना -½ नहीं है, तो y की वैल्यू -½ नहीं है, तो डी भी ऑप्शन सही है। -∞ से -½ -½ से इंफिनिटी, तो देख रहे हो -∞ से +∞ के बीच से इन्होंने -½ हटा दिया, ये राइट ऑप्शन है। क्लियर है बात? तो यहां पे एक नई चीज ये थी कि डिनोमिनेटर भी 0 नहीं होना चाहिए, तो इस चीज को यहां पे एक्सप्रेस करा गया था। क्लियर है बात?